राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा और नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ जारी प्रदर्शन से जुड़ी कई याचिकाओं पर शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिनमें से एक याचिका शाहीन बाग को लेकर भी थी। शाहीन बाग समेत अन्य 8 इलाकों में जारी विरोध प्रदर्शन को लेकर डाली गई याचिका में पूछा गया कि इनकी फंडिंग कौन कर रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DN पटेल की अगुवाई वाली बेंच ने इस पूरे मामले की सुनवाई की। इस याचिका पर अब दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और 30 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है। आम आदमी पार्टी के ताहिर हुसैन का नाम हिंसा में आने के बाद दिल्ली पुलिस भी एक्शन में आ गई है। पुलिस ने जांच तेज कर दी है। शुक्रवार दोपहर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ताहिर हुसैन के फैक्ट्री पहुंची। DCP क्राइम की अगुवाई में फोरेंसिक टीम भी यहां मौजूद रही और सबूत इकट्ठे करने में जुट गई। बता दें कि IB ऑफिसर की हत्या और दिल्ली हिंसा भड़काने में ताहिर की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। और तो और ताहिर की घर की छत से पेट्रोल बम, पत्थर और ईंटें मिलने से मामला और संगीन हो गया। इस पर एक्शन लेते हुए दिल्ली पुलिस ने गुरुवार शाम को पहले तो ताहिर हुसैन की फैक्ट्री सील की और फिर हत्या के साथ ही कई अलग अलग धाराओं में उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। हालांकि ताहिर ने खुद पर लगे इन आरोपों से इनकार करते हुए सफाई भी पेश की थी। दंगा फैलाने की जिम्मेदारी कपिल मिश्रा जैसे लोगों की है, बारिश पठान जैसे लोगों की है। दंगा फैलाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हमने कभी इस तरह की हरकत न करी है, न कर सकते हैं। हमने हमेशा से भाईचारे का पैगाम दिया है। अमन कमेटी चला के लोगों का अमन शांति कायम करने का काम किया है। ये पुराना रिकॉर्ड हमारा उठा के देख लीजिए। उस दिन भी मैंने दंगे को रोकने का ही काम किया है, क्योंकि उस वहाँ पे जो बिल्डिंग है, जो छत है, वो सिर्फ मेरी ही एक बिल्डिंग ऐसी है जहाँ पे लोग ऊपर चढ़ सकते थे और साइडों में जो सामने की तरफ बहुत सारे मकान थे जहाँ पे ऑलरेडी बहुत लोग छतों पर चढ़े हुए हैं। वो भी वीडियो आपने देखी होंगी। और जितना मैं रोक सकता था मैंने वहाँ अपनी बिल्डिंग से छत पे चढ़ने से लोगों को रोका। सबसे पहले हमारे जो अंदर हमारे वर्कर थे उन सब ने मिलके जो गेट लगा हुआ गेट को रोका, लेकिन गेट तोड़ के लोग अंदर चले गए, ऊपर चढ़ गए और फिर मुझे खुद डंडा लेके वहाँ से 2 तरह के काम करने पड़े। एक तो कोई अंदर ना जा पाए और जितना मुझसे हो चुका वहाँ से वापस उनको नीचे भेजा और ऊपर से भी उतारा। और इसी बीच क्योंकि बहुत ज्यादा अफरा तफरी थी, साइडों में आग लगी हुई थी, मेरी पत्नी ने भी खुद वहाँ पानी लेके बाल्टियों में पाइप लगा के वहाँ साइड में पार्किंग बुझाई। उस तरफ लेफ्ट साइड में भी जो हमारे हिंदू भाइयों के घर थे उन्होंने भी छतों से पानी डाला, जिससे उस आग पे कंट्रोल हुआ था। क्योंकि वो पार्किंग थी, बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी, वहाँ पे कुछ भी ब्लास्ट होने के बाद हम सब मारे जाते। हमने दंगे को रोकने का काम किया है। 24 तारीख को 11:30 बजे पूरी बिल्डिंग की तलाशी करा के सीनियर अफसर डॉक्टर AK सिंगला साहब, ज्वाइंट CP हमारे आलोक जी और वहाँ पे बहुत सारी पुलिस फोर्स के साथ, स्थानीय लोगों के साथ मिलके पूरी बिल्डिंग की, पूरे मकान की, छत की, फ्लैट की तलाशी करा के उनके हैंडओवर करके हमें वहाँ से खुद दिल्ली पुलिस ने हटा दिया था। ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं और जो दिखाई जा रही हैं, ये सारा वाकया 25 तारीख का था, जब 24 तारीख को खुद दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में मैं और मेरा परिवार सही सलामत वहाँ से अलग जगह चले गए, सेफ जगह चले गए। उसके बाद मैं वहाँ नहीं गया, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति नहीं गया। वहीं दिल्ली पुलिस के साथ ही ताहिर हुसैन के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने भी बड़ा एक्शन लेते हुए पुलिस जांच पूरी होने तक उन्हें प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। नागरिकता कानून के खिलाफ देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन और दिल्ली में हिंसा के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बाबा साहब की लाइनों को कोट करते हुए भागवत ने कहा कि अब देश में जो कुछ भी हो रहा है और होगा, उसके लिए अंग्रेजों को दोष नहीं दे सकते, उसके लिए सिर्फ हम जिम्मेदार होंगे। इससे धर्म का संरक्षण होगा, हम स्वतंत्र हो गए। राजनीतिक दृष्टि से खंडित क्यों न हो, स्वतंत्रता मिली, आज अपने देश में अपना राज्य है। लेकिन ये स्वतंत्रता टिकी रहे और राज्य सुचारू रूप से चलता रहे। आचंद्र सूर्य नांदो स्वातंत्र भारताचे, ये माडगुळकर जी ने जो कहा है वो सत्य हो, इसलिए जो सामाजिक अनुशासन आवश्यक है, जिसके बारे में स्वतंत्रता के पूर्व भगिनी निवेदिता ने हम सबको सचेत किया था। देशभक्ति की दैनंदिन जीवन में अभिव्यक्ति नागरिकता के अनुशासन को पालन करने की होती है।
और स्वतंत्र भारत का संविधान प्रदान करते समय डॉक्टर अंबेडकर साहब के 2 भाषण संसद में हुए, उनमें उन्होंने जिन बातों को अधोरेखित किया है वो यही बात है। अब हमारे देश का जो कुछ होगा उसमें हम जिम्मेवार है। अब हम कुछ रह गया, कुछ नहीं हुआ, उल्टा सीधा हुआ तो ब्रिटिशों को दोष नहीं दे सकते। इसलिए हमको अब बहुत विचार करना पड़ेगा। जब गुलाम थे तब जैसा चलते थे वैसा चल के नहीं चलेगा। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि देश की स्वतंत्रता टिकी रहे और राज्य सुचारू रूप से चलता रहे, इसलिए सामाजिक अनुशासन जरूरी है।